So now we have a problem statement, example 4.8. The given figure shows a long straight wire of circular cross section. In this diagram, this wire has circular cross section, okay, and its radius is A. Carrying a steady current I. The current I is uniformly distributed across this cross section. So across this cross section, ये जो करंट है बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो यूनिफॉर्मली ये करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। Calculate the magnetic field in the region. R is less than A and R is greater than A. तो अगर ये R की वैल्यू जो A से ज़्यादा है तो इसके लिए इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और जो फर्स्ट केस है उसमें ये जो R की डिस्टेंस है वो इट इज़ स्मॉलर देन दिस A। तो यानी कि फर्स्ट केस में समवेयर मान लिया आप यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कोई डिस्टेंस है और इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और जो सेकंड केस है उसमें R इज ग्रेटर देन A। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट 4.8। ये चीज़ें दी गई हैं और हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले ऐसा करते हैं कि R इज ग्रेटर देन A कंसिडर करते हैं और उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। मतलब एक हमें सरफेस विजुलाइज करना है, सरफेस कुछ ऐसा होगा, और ये जो सरफेस है वो R डिस्टेंस पे है, ठीक। और एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि R इज ग्रेटर देन A, तो जैसे मान लीजिए ये A था और हम R डिस्टेंस पर मेजर कर रहे हैं। तो ये जो सरफेस हमने इमेजिन की हुई है इसकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? DL को अगर इंटीग्रेट करें तो DL को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई R। So let's put this value in this equation. टू पाई R इज इक्वल टू, हाँ, ये जो हमने सरफेस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, ये जो सरफेस क्रिएट किया हुआ है, इस सरफेस से कितना करंट फ्लो हो रहा है? इस पोर्शन से I करंट फ्लो हो रहा है, तो म्यू नॉट I टू पाई R I, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि here we can say B is inversely proportional to R। इतनी बात हम कह सकते हैं। जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है हमारी B की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती जा रही है, ठीक, परफेक्ट। अभी दूसरा केस हम लोग मतलब केस नंबर 1 कंसिडर करते हैं कि ये हमारी डिस्टेंस A है
और इसके अंदर व्हेन r इज लेस देन a, मान लिया ये एक हमने सरफेस क्रिएट किया और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और इस पॉइंट पर नहीं, करंट तो पूरे में से फ्लो हो रहा है, इस डिस्टेंस पे हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर से एक एम्पियर्स सर्किटल लॉ के को यूज करते हुए एक सरफेस हम क्रिएट करेंगे, और उस सरफेस का जो है dl को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई r, एंड दिस डिस्टेंस r इज लेस देन a। यहां पर ये कैच है कि जिस तरीके से इस पूरे सरफेस में से करंट I फ्लो हो रही है, तो इस पर्टिकुलर सरफेस में से कितनी करंट फ्लो होगी ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर पूरे सरफेस में से I करंट फ्लो हो रही है तो इसमें से I करंट फ्लो नहीं होगी, बल्कि इससे थोड़ी कम होगी। ठीक है, कितनी होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। 2 पाई r स्क्वायर, ये जो सर्कुलर जो सरफेस होगा तो उसमें पाई a स्क्वायर लेंगे ना, पाई a स्क्वायर का जो सरफेस एरिया है इसमें से I करंट फ्लो हो रही है, तो 1 यूनिट अगर एरिया होता तो वहां से कितनी करंट फ्लो होती, I अपॉन पाई a स्क्वायर। सिमिलरली अगर पाई r स्क्वायर अगर ये जो सरफेस एरिया होगा, ये जो डिस्टेंस जो है जो कि r है, वहां से कितनी करंट फ्लो होगी, I अपॉन पाई a स्क्वायर पाई r स्क्वायर। ठीक है, I r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि ये जो सरफेस है इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें पता चल गया। dl को हमने इंटीग्रेट कर लिया 2 पाई r, ये भी हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। फिर ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, इसको हमने इंटीग्रेट किया हुआ तो b इज इक्वल टू 2 पाई r म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये गया। b इज इक्वल टू कितना हुआ, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a स्क्वायर r। ये दो रिजल्ट्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। पहले केस में b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं। वेरिएबल क्या है, r, तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यहां पर क्या हो रहा है, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। तो थोड़ा सा इस चीज को समराइज कर लेते हैं। अगर सी ग्राफिकल एनालिसिस करें और अगर ये मान लिया डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस a है, तो b की वैल्यू हमारी कुछ यूं इस तरीके से बढ़ती जाएगी। ठीक, उसके बाद b की वैल्यू जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी b की वैल्यू हमारी फॉल होती चली जाएगी। यहां पर लीनियर रिलेशनशिप है और यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप है। ये हमारी b है। ठीक है, r is less than a and r is greater than a। ठीक है, बढ़िया।
आई होप आपको ये 4 चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये एक्सप्लेनेशन सिंपल था, कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ बट इट वाज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। थैंक यू।